हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में हर साल लाखों बच्चे अगवा का शिकार बनते हैं, जिनमें से अक्सर को अगवा करके कत्ल कर दिया जाता है, जबकि बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है और बाज़ बच्चों को अगवा करके उनके वालिदैन से तावान मांगा जाता है। ये वो मर्ज है जो पाकिस्तान में पिछली 2-3 दहाइयों से मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान हुकूमत और मुहाफ़िज़ इदारे इस मामले में आज तक बेबस हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के शहर लाहौर के बारे में, जहां एक बच्चे का मुनफरद तरीके से अगवा हुआ, जिसमें पंजाब पुलिस ने न सिर्फ बच्चे को बाजियाब करवाया बल्कि मुलज़मान और सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं उसके बाप के वो अल्फाज जो उसने अपने बच्चे के अगवा के बाद कहे। उस बाप का कहना था, अगर आपकी औलाद नहीं तो क्या आप दूसरों के अगवा किए हुए बच्चे खरीदेंगे? ये कहाँ की इंसानियत है कि अपनी महरूमी ख़त्म करने के लिए किसी को औलाद से महरूम कर दें। नाज़रीन ग्रामी, ये अल्फाज लाहौर के इलाके मानावाला के रिहायशी अब्दुल रज़ाक के हैं, जिनके 3 साला बेटे को 5 दिन कबल अचानक अगवा कर लिया गया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक ये अपनी नौयत का एक मुनफरद जुर्म था, जिसमें अगवा के बाद अब्दुल रज़ाक के 3 साला बेटे को सुबह पंजाब के ही एक और शहर में एक बे औलाद जोड़े को 50,000 रुपये के इवज़ बेच दिया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज़ाक के बेटे को बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि बच्चे को मुबैना तौर पर अगवा करने वाले मुलज़मान के साथ साथ उस जोड़े को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने इस बच्चे को गोद लेने के इरादे से ख़रीदा था। ताहम इस पूरे वाक़े में हैरान कुन अमर अब्दुल रज़ाक के घर के बाहर से इनके बेटे का अगवा है। लेकिन हमने पुलिस से ये जानने की कोशिश की है कि मुलज़मान का सुराग कैसे लगाया गया और आया इस नौयत के मज़ीद जराइम की शिकायत हालिया दिनों में सामने आई है या नहीं, क्योंकि ये बच्चों की अगवाकारी का एक ऐसा तरीका है जो अगवा बराए तावान से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, अब्दुल रज़ाक का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला बहावलपुर की तहसील हासिलपुर से है। वो पेशे के एतबार से दर्जी हैं। अब्दुल रज़ाक का कहना है कि वो गुज़श्ता 14 साल से लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाके मानावाला में रिहाइश पजीर हैं। इस वाक़े की FIR उनके मुद्दईयत में लाहौर के थाना डिफेंस B में दर्ज हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि 24 अगस्त हफ्ते के रोज़ सुबह 10 बजे का वक़्त था। वो खुद काम की वजह से घर पर नहीं थे और उनकी अहलिया को भी घर से बाहर जाना पड़ा। FIR के मतन के मुताबिक अब्दुल रज़ाक ने पुलिस को बताया कि हमारे चारों बच्चे घर पर ही थे, जब चंद ही दिन कबल उनके मोहल्ले में किराए के घर में मुंतकिल होने वाला एक जोड़ा उनके घर आया। उन्होंने हमारे बच्चों से कहा कि आप चारों मेरे बच्चे के साथ बाहर जाकर खेलें। जैसे ही वो बाहर खेलने के लिए गए तो उन दोनों ने हमारे एक 3 साला बच्चे को उठा लिया और बाकी बच्चों को घर भेज दिया। अब्दुल रज़ाक का मज़ीद कहना था कि उनकी अहलिया भी किसी के घर में काम करती हैं और इसीलिए वाक़े के वक़्त वो दोनों घर पर मौजूद नहीं थे। अब्दुल रज़ाक का मज़ीद कहना था कि अगरचे वो गुज़श्ता 14 साल से लाहौर में रिहाइश पसीर हैं, ताहम उनकी अहलिया और बच्चे 1 माह कबल ही आबाई इलाके से लाहौर मुंतकिल हुए थे। पिछले कुछ अरसे से मैं बच्चों के लिए बहुत उदास हो रहा था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो मेरे साथ लाहौर शिफ्ट हो जाएं। 1 महीना पहले ही मेरी बीवी बच्चे शिफ्ट हुए थे और पिछले हफ्ते ये वाक़या हो गया। अब्दुल रज़ाक ने बताया कि इस वाक़े के फ़ौरी बाद उनके घर के करीब रिहाइश पजीर उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें फ़ोन किया और अगवा के बारे में बताया, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर पुलिस की एमरजेंसी लाइन 15 पर फ़ोन मिला दिया। अब सबसे आम सवाल पैदा होता है कि पुलिस ने बच्चे को कैसे बाजियाब करवाया। वैसे तो हमारी पुलिस के बारे में शहरी अच्छी राय नहीं रखते, लेकिन इल्ला माशाल्लाह हर जगह मौजूद होता है। हमारे पुलिस अफसरान ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब करवाया। अब्दुल रज़ाक का 15 से फौरी रब्ता करना इस केस की सबसे अहम पेशरफ्त साबित हुई। SP कैंट लाहौर अवैस शफीक ने इस हवाले से बताया कि इस केस में सबसे अहम बात ये थी कि बच्चे के वालिदैन ने अगवा के फौरी बाद ही पुलिस को वक़ूए के बारे में बता दिया था। अमूमन लोग ऐसे वाक़यात के बाद पहले खुद ही बच्चे को तलाश करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वक़्त ज़ाया होता है और मामलात ख़राब हो जाते हैं। SP अवैस शफीक का कहना था कि 15 पर कॉल मौसूल होने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर लाहौर DHA से लेकर सैफ सिटी के तमाम कैमरों की फ़ोटेज जमा करना शुरू कर दी। इन्हीं तस्वीरों की मदद से जल्द ही इस बात की तस्दीक हो गई कि अब्दुल रज़ाक का दावा दुरुस्त था। पुलिस ने उनके महल्ले के नज़दीक नस्ब कैमरे के फुटेज में देखा कि मुलज़मान अपने बच्चे समेत अब्दुल रज़ाक का बच्चा भी साथ लेकर जा रहे थे। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की तो उन्हें इल्म हुआ कि मुलज़मान पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन में हैं, ताहम जब तक पुलिस मुलज़मान तक पहुंची वो बच्चा उनके पास मौजूद नहीं था। SP अवैस शफीक के मुताबिक मुलज़मान से तफ्तीश में इल्म हुआ कि उन्होंने वो बच्चा 50,000 रुपये में एक बे औलाद जोड़े को फ़रोख्त किया है।
ایس پی اویس شفیق کے مطابق مرکزی ملزمان کی مدد سے اس جوڑے کی شناخت کی گئی جن کو بچہ فروخت کیا گیا تھا۔ وہاں سے ہم دوسرے جوڑے تک پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ جب پولیس نے اس جوڑے کے گھر پر چھاپا مارا تو وہاں ایک 70 سالہ خاتون ملی۔ ان سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے اور بہو کو لاہور سے ایک بچہ ملا ہے۔ وہ سارے خاندان کو بچہ دکھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اویس شفیق کے مطابق پولیس نے اسی گھر میں انتظار کیا۔ جیسے ہی وہ جوڑا بچے کو لے کر واپس پہنچا تو ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ایس پی اویس شفیق کا کہنا تھا کہ یہ انسانی سمگلنگ کا جرم بھی ہے، جس میں دونوں جوڑے اغوا کرنے والا اور بچے کو خریدنے والا برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اغوا کر کے بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو معلوم تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ جرم ہے۔ اویس شفیق نے مزید بتایا کہ یہ حالیہ دنوں میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس میں ایک بے اولاد جوڑے نے 3 سالہ بچے کو خریدا۔ اویس شفیق کے مطابق ایسے گینگ تو موجود ہیں جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں، پھر ان سے بھیک منگواتے ہیں یا انہیں فروخت کر دیتے ہیں، لیکن اغوا شدہ بچے کو کسی بے اولاد جوڑے کو فروخت کرنے کا یہ پہلا کیس سامنے آیا ہے۔ عبدالرزاق کا بچہ پولیس نے ان کے گھر پہنچا دیا، لیکن اس واقعے نے اس خاندان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بچے کے والد عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ میں اپنے بچوں کو لے کر واپس آبائی گاؤں حاصل پور جا رہا ہوں۔ میرے بیوی اور بچے اس وقت بھی سہمے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا بچہ واپس آ گیا ہے، لیکن پھر بھی میرے خاندان والے مطمئن نہیں ہیں۔ عبدالرزاق کو یہ بھی علم ہو چکا ہے کہ اس کے بچے کو 50,000 روپے میں بیچا گیا تھا۔ وہ سوال کرتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی تو کیا آپ دوسروں کے بچوں کو اغوا کر کے یا ان کو خریدیں گے یا بیچیں گے؟ بچے کے والد کا مزید کہنا تھا کہ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ اپنی محرومی ختم کرنے کے لیے کسی دوسرے کو اولاد سے محروم کر رہے ہیں۔ جو محرومی آپ کو اللہ نے دی ہے اس کا حل بھی آپ اللہ کے ہاں تلاش کریں، نہ کہ کسی اور کو اولاد سے محروم کر کے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ واقعات اور حادثات ہیں جو ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا قانون اور محافظ ادارے اس کے سامنے بالکل خاموش ہیں۔ اپنے ہی ملک میں ابھی 10 دن ہوئے ہیں کہ ہم آزادی کے نعرے لگا کے فارغ ہوئے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے ملک میں آزاد ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ہم سب نے اپنے گریبان میں جھانک کر خود تلاش کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔